इतने में ही थक गया। हैप्पी न्यू ईयर। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। जी हाँ, ये हेलो फ्रेंड्स की जगह इस बार व्लॉग स्टार्ट हो रहा है गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स से। और वो इसलिए क्योंकि ये व्लॉग सुबह 8 बजे से शुरू हुआ है। लास्ट व्लॉग मेरा रात में ख़त्म हुआ था, तो ये सुबह के 8 बज रहे हैं और मैं आ गई हूँ यहाँ ऊपर वाले फ्लोर पे। थोड़ा स्मॉल है, 2 बेड्स वहाँ लगे हुए हैं और ये है यहाँ की ऊपर वाले फ्लोर की बालकनी, जहाँ पर मैंने थोड़ी देर धूप ली। और धूप लेने के बाद फिर सोचा थोड़ा सा योगा वगैरह किया जाए, क्योंकि इतना लंबा सफ़र किया और टेम्परेचर यहाँ का वैसे भी डिफरेंट हो गया। मतलब दिल्ली का 20 और 22 और यहाँ पर 2 और 3 डिग्री सेल्सियस, मतलब बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम चेंज हो गया ठंड में। तो फिर थोड़ी सी धूप ली और धूप लेने के साथ साथ सोचा थोड़ा सा योगा बॉडी स्ट्रेचिंग की जाए, ताकि आगे सफ़र आसान रहे। जैसे हंसते खेलते वैसे ही ठीक ठाक जाएं, खांसते छींकते घर ना पहुँचे। तो बस इसीलिए थोड़ी देर ये सब किया और साथ ही साथ भगवान का धन्यवाद किया कि थैंक यू गॉड फॉर गिविंग मी एवरीथिंग। एवरीथिंग मीन्स एवरीथिंग, फैमिली, फ्रेंड्स और जी हाँ ये ट्रिप भी, क्योंकि गॉड ने ही मुझे यहाँ पर भेजा है इन नज़ारों को देखने के लिए, रूटीन लाइफ से ब्रेक लेने के लिए। तो बस और ये आ गए, इन्होंने भी शुरू की अपनी बॉडी स्ट्रेचिंग, थोड़ी धूप छूप ली, थोड़े नज़ारे वज़ारे देखे और फिर शुरू हो रहे हैं, रेडी हो रहे हैं हम सब प्लान करने के लिए आगे की हमारी दिनचर्या यहाँ पर कैसी होगी, क्या करने वाले हैं हम। तो ये सब आप देखते रहिए, ब्लॉग में पता चल जाएगा। और जैसे ही इनका योगा एक्सरसाइज पूरा हुआ, आ गई इनकी परी। जी ये हैं पापा की परी। ये पापा से ही आपको पूरे टाइम जितनी भी आप वीडियो देखोगे ना, पापा से ही चिपकी हुई मिलेंगी। ये पापा की पूंछ, पापा की परी, आप जो भी अच्छा सा नाम दे सकें दे सकते हैं। पापा का प्यारा, पापा का बाबू। अब ये प्यारा सा बेबी पापा का कुछ भी सुबह सुबह खाने को तैयार नहीं था। घर से हम थोड़े से ड्राई फ्रूट्स और कुछ फ्रूट्स ले गए थे, जैसे एप्पल वगैरह। तो इनको इस झूले पे बिठा के कि नहीं खाओगी तो हम नहीं उतारेंगे, तुम इसी पे रह जाओगी। तो फिर यहाँ बिठा के इनको थोड़ा सा डरा के ये सब खिलाया गया। मैंने सारा खा लिया। सच्ची? अरे वाह मेरी गुड़िया ने सारा फिर। और उसके बाद हम सब बारी बारी से रेडी होते गए और रेडी होके हमने किया ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट में थे हमारे लिए आलू के पराठे, गोभी के पराठे। तो और यही सब हमने ब्रेकफास्ट में चाय कॉफ़ी सब मंगाए। और ब्रेकफास्ट के बाद अब हम चल पड़े आगे अपने सफ़र की ओर। तो अब हम जा रहे हैं सब रेडी होके, ब्रेकफास्ट वगैरह सब करके भालूगढ़ वाटरफॉल पे। जी भालूगढ़ वाटरफॉल के बारे में मतलब मैंने तो पहले नहीं सुना था, बट ये यहाँ के मेन अट्रैक्शंस में से एक है। तो इसीलिए हम सब वहाँ जा रहे हैं। और रास्ते तो आपको पता ही है कितने हसीन हैं, बहुत सुंदर वादियाँ हैं, हरे हरे पहाड़ और ऊपर नीला नीला खुला आसमान। तो बस इन्हीं घुमावदार चक्कर गिनने वाले रास्तों से होते हुए अब हम पहुँचेंगे भालूगढ़ वाटरफॉल पे। और हम निकले हैं सुबह 11 बजे और हमारा प्लान है सुबह शाम को 5 या 6 बजे तक वापस आने का, क्योंकि शाम को थोड़ा ठंडा हो जाएगा। और वैसे भी यहाँ पहाड़ों पर जहाँ धूप है ना, सिर्फ वहीं पर कंफर्टेबल है, वार्म है।
बाकी सब जहाँ पर भी शैडो आती है, क्योंकि पहाड़ में तो कहीं धूप है कहीं नहीं है, तो जहाँ धूप नहीं है वहाँ पर बहुत ठंडा है, ठंड लगने लगेगी, आपको शिवरिंग होने लगेगी। और जहाँ धूप है वहाँ आप आराम से घूम सकते हो। तो अभी तो हमने ज़्यादा नहीं, 2 लेयर्स ही पहनी हुई हैं। तो अब हम पहुँच गए हैं भालूगढ़ वाटरफॉल के एंट्री गेट पर, जहाँ पर हमने टिकट ली। आई थिंक 50 रुपीज़ पर पर्सन की टिकट है। और उन्होंने हमको बोला कि आप सब एक साथ ही रहिएगा, आगे पीछे नहीं होना ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पर 1-2 दिन पहले लेपर्ड का इंसिडेंट हो भी चुका है, जहाँ पर एक 18 साल की बच्ची पर अटैक करके लेपर्ड ने उसको मार दिया और 1-2 लोगों के ऊपर और अटैक करने की खबर आई है। तो आप ध्यान से जाइएगा सब लोग। तो बस अब हम जा रहे हैं, पर थोड़ा सा ध्यान भी रखना पड़ेगा, बच्चे हैं साथ में। तो लक्ष्य आगे निकल गया है समृद्धि के साथ में कि भाई तू चल आगे आगे, और लक्ष्य के पापा बीच में हैं और पीछे मैं हूँ। तो बस चलते जा रहे हैं, थोड़ा डर भी लग रहा है, कदम बढ़ रहे हैं हमारे मंजिल की ओर। और ये जो हमारे साथ बैग है, इस बैग में हमारे साथ है हमारे पावर बैंक, वाटर बॉटल और कुछ एक्स्ट्रा सॉक्स, क्योंकि जब हम वाटरफॉल पे जा रहे हैं तो हो सकता है कि पानी के आसपास घूमने फिरने में हमारे सॉक्स वगैरह गीले हो जाएं। और इतनी ठंड है, अगर हम ठंड में गीले सॉक्स पहनेंगे और अगर हम सॉक्स ना भी पहने, बिना सॉक्स के भी घूमेंगे, तो हम बीमार हो सकते हैं, हम में से चारों में से कोई भी। तो यही सोच के हमने एक्स्ट्रा सॉक्स वगैरह रखे हुए हैं, और समृद्धि के लिए और अपने सब के लिए एक्स्ट्रा कैप्स भी रखी हुई हैं। वैसे तो हमारी सबकी जैकेट्स में, हुडीज़ में कैप है, बट फिर भी हमने कैप रखी हुई है कि प्रिकॉशंस लेने में कोई बुराई नहीं है। और 1 लेयर कहें हमने ऊपर से पहनने के लिए जैकेट्स वगैरह अपनी गाड़ी में ही छोड़ दी। टैक्सी वाले भैया को हमने पूरे दिन के लिए किया हुआ है। बीमार होने से बेटर है कि आप अपने साथ एक एडवांस में थोड़ी सी दवाइयाँ रखें और अपना ख्याल रखें। बीच में ये थोड़ा सा वाटरफॉल की ही स्ट्रीम जा रही है, तो लक्ष्य बोलता है नहीं पापा, मेरे को यहाँ पे खड़े होके ना पिक्चर करानी है। तो वो नीचे उतर गया, अब यहाँ से फ़ोटो करा रहा है अपनी, कह रहा है यहाँ से मेरी पिक्स लो। तो उसके पापा उसकी पिक्स ले रहे हैं और मैं साइड में खड़े होके इन दोनों की वीडियो क्लिप निकाल रही हूँ। आगे तो इस तरह का ये जो ब्रिज है ना, यहाँ पर लगभग हमें आधा घंटा लग गया, क्योंकि लक्ष्य के पापा का कोई अर्जेंट कॉल आ गया ऑफिस से। तो यहाँ पर हमने आधा घंटा लगाया, बट हमने क्या किया, हम धूप की साइड खड़े हुए, शैडो में खड़े हो रहे थे तो शिवरिंग हो रही थी थोड़ा, कि धूप में खड़े होते हैं जब हमें वेट ही करना है। और एक ग्रुप और था हमारे पीछे, तो वो ग्रुप भी यहाँ पे पिक्स करा रहा था। काफ़ी मतलब अच्छा नज़ारा था यहाँ पे पिक्चर्स वगैरह लेने के लिए। तो हमने काफ़ी सारे क्लिप्स और फोटोग्राफ्स वगैरह लिए। हम जा रहे हैं वाटरफॉल पे, जहां हम करने वाले हैं बहुत सारा फन एंड एक्टिविटी। अब देखते हैं ट्रैकिंग करते करते हमारे अंदर इतनी जान बचेगी कि नहीं कि कुछ कर पाएंगे। अभी तक तो एनर्जी है, फिर आगे पता चले। ओके, टर्न होना एक बारी ठीक से हो जाओ ना। मेरी हो गई, तेरी खींच ली हमने इधर। ऐसी में नाराज चल रही हो आज, भैया की हो गई हो हैं? कुल मिला के लगभग 1 घंटे का सफ़र है, 1-1.5 किलोमीटर के आसपास आपको ट्रैकिंग करनी है। तो जब गए हो आप घर से माउंटेन पे, तो थोड़ी ट्रैकिंग तो करनी बनती है ना, क्योंकि घर एक्सरसाइज वगैरह तो हम करते नहीं, कहीं सफ़र पे जाते हैं तो भाई यहाँ जाना है, या थकान निकाल रहे होते हैं कि रास्ते में इतना लंबा सफ़र तय करके आए हैं। तो ट्रैकिंग करने से आपकी बॉडी थोड़ी वार्म भी रहती है और थोड़ा ब्लड सर्कुलेशन बॉडी में घूमता है, कि इतने चेंजेस, वेदर चेंजेस में आप अपनी हेल्थ को मेंटेन कर पाएँ। तो बस यहाँ समृद्धि के और समृद्धि के भैया के जलवे चल रहे हैं, दोनों आपस में एक दूसरे को जोड़ीदार बना के चल रहे हैं। चलो, इसका ड्यूल काम आ रहा है, आपका भी बन रहा है, मेरा भी आ रहा है, दोनों आ रहे हैं वीडियो। हाँ, तो अब मैंने ये ड्यूल मोड ऑन कर दिया है, तो आगे ये लोग आ रहे हैं और पीछे मैं चल रही हूँ सेल्फी स्टिक के साथ में। ये रास्ता नहीं आएगा ना वहां से?
अच्छा आप टर्न हो जाओ, बस सारा एंगल फिट है। वाटरफॉल पर जा रहे हैं, ये तो हमें पता था कि वाटरफॉल तो खूबसूरत होगा ही, बट ये रास्ते इतने खूबसूरत होंगे। आप देखिए कितनी घुमावदार रोड जा रही है और देखने में कितनी मतलब अच्छी लग रही है। तो मैंने तो यहाँ रुककर पहले क्लिप बनाई, उसके बाद में आगे बढ़ी कि मंजिल तो ठीक है बट रास्ते भी तो याद रहने चाहिए। इन रास्तों पर चलकर ही तो हम मंजिल तक पहुँचते हैं। और रास्ते में हमें ये मिली ब्राउन कलर की 2 प्यारी प्यारी डक। पहले तो हमें लगा कि ये यहाँ की मतलब इधर सारा वाइल्ड लाइफ है, ऐसी और भी हमें मिलेंगी बर्ड्स वगैरह देखने के लिए, बट ऐसा हुआ नहीं। ये यहाँ पर बस 2 ही डक थी और 2 के अलावा तीसरी चौथी कोई डक नहीं मिली। तो अब हम लगभग पहुँच चुके हैं। ये इन्होंने इस तरह का लोहे का ब्रिज जो बना रखा है, तो और ये साइड में जो कॉटेज जैसा दिख रहा है ना, तो यहाँ पर 2 पुलिस वाले बैठे हुए हैं, टिकट चेकर। तो उन्होंने हमको बोला है कि अब आप आ गए हैं तो अब आप जब वापस जाएंगे तो 10 के ग्रुप में ही वापस जाएंगे। जब तक 10 पीपल टोटल जाने के लिए एक ग्रुप में रेडी नहीं होंगे, हम आपको यहाँ से नहीं जाने देंगे बिकॉज ऑफ लेपर्ड फियर। तो हमने उनको बोला, हमने कहा हमें तो 4 को आने तो उन्होंने दिया, तो हमारा तो कोई रिस्क की बात नहीं थी। हमें जाने के लिए बाउंडेशन बना रहे हो, अगला ग्रुप अगर राज़ी हो ना हो, उसको नहीं जाना हो, जब हमको जाना है तो फिर तो उन्होंने बोला कि ठीक है भाई साहब, आप जैसे ठीक लगे कर लो। तो फिर अब हम वाटरफॉल पे पहुंच चुके हैं। ये है वाटरफॉल, बहुत ऊंचाई से नीचे की तरफ आता हुआ पानी। बट ये गर्मियों में तो आई थिंक थोड़ा कंफर्टेबल लगता, मज़ा आता, बट ये ठंड है ना यहाँ पे, तो इसको देखकर और ज़्यादा ठंड लग रही है। बट लक्ष्य को चैन नहीं है, उसने अपने शूज़ एंड सॉक्स दोनों रिमूव किए और बोला मैं जा रहा हूँ पानी में बैठने, मैं नहीं रह सकता और मुझे रोकना नहीं बिल्कुल भी। आई डोंट नो, इतनी ठंड में और इतना चिल्ड वाटर, मतलब धूप में बैठकर भी ना, यहाँ 2-2 3-3 लेयर हमने पहन रखी हैं, फिर भी ना थोड़ी मतलब ठंड सी लगी रही है हमें। और ये ठंडे पानी में घूम रहा है। भाई साहब बहुत हिम्मत चाहिए, हमें हिम्मत नहीं थी जब हमने अपने शूज़ एंड सॉक्स नहीं उतारे। हमने कहा हम भाई शूज़ में ही घूम लेंगे। और ये दोनों, ये पापा की परी और ये इसके पापा, दोनों बस आपस में एक दूसरे से बातें कर लेते हैं, टाइम पास कर लेते हैं, इनको किसी की ज़रूरत नहीं है। और लक्ष्य ने ना यहाँ पर एक उल्टा गेम, मतलब ख़राब गेम और सिखा दिया समृद्धि को कि पत्थर उठा के पानी में डालो। तो ये छोटी छोटी पत्थर, छोटी छोटी गिट्टियाँ देखिए हाथ में से इकट्ठी कर रखी है इसने, और ये पानी में डालेगी। वो फुल टाइम इसने यही खेल किया है। बस इतने में ही थक गया। चलो हो गया जरा। ठंड अपनी जगह है, लेकिन फोटोग्राफ्स कराने हैं और ज़्यादा स्टाइलिश दिखना है। ये लक्ष्य कि इस पागलपन का मतलब इस सोच का हम क्या करें, ये नई जनरेशन है। तो बैठा हुआ है, देखो पैर दबा रहा है कि पैर मेरे नम हो गए हैं एकदम, पता नहीं चल रहा ठंड की वजह से, बट फिर भी बैठेगा पानी में डाल के ही पैर। कि ये नहीं है कि थोड़ा सा कि जाके शूज सॉक्स पहन ले, बाकी लोग जैसे बिना शूज सॉक्स निकाले इंजॉय कर पा रहे हैं, तू भी कर ले। नहीं, उसने ऐसे ही फुल टाइम यहाँ पत्थरों में ऐसे ही घूमा है। फिर मैं भी इसके साथ थोड़ी देर बैठी, फिर हट गया, बोलता रहने दो, तुम्हारे साथ नहीं कराने मेरे को फ़ोटो अपनी। तो मैंने कहा ठीक है, मेरे को भी नहीं ख़राब करानी अपनी पिक्चर्स। तो फॉल के साथ फिर मैंने भी थोड़े से पिक्चर्स कराए, फिर ये भी आ गए, मैंने इनको भी बुला लिया। मैंने कहा आप भी आ जाओ, साथ में पिक्चर्स लेते हैं। तो फिर लक्ष्य घूम रहा था, उसको कैमरा थमा दिया, चल तू हमारे पिक्चर्स ले। इन दोनों का, समृद्धि और समृद्धि के पापा का भी टहलना खूब रहा। वहाँ से हटने को तैयार नहीं थी समृद्धि, क्योंकि वहाँ छोटे छोटे पत्थर उठा के डाल रही थी कि बोला कि चलो पिक्चर्स कराते हैं, बट समृद्धि एग्री नहीं है। वो उसने तो बस वही करना है, एक गेम जो पसंद आ गया उसको, उसी को कंटिन्यू करेगी वो।
भालूगढ़ वाटरफॉल आने के लिए आपको काठगोदाम तक की ट्रेन लेनी होगी और काठगोदाम के बाद आप वाया टैक्सी वाया बस आप आराम से यहाँ 1.5 से 2 घंटे की बीच में यहाँ पहुँच सकते हैं। भालूगढ़ वाटरफॉल मुक्तेश्वर धाम आने वालों के लिए एक बहुत ही बढ़िया पिकनिक स्पॉट कहिए या टूरिस्ट स्पॉट है, जहाँ जाने का अपना ही मज़ा है ट्रैकिंग करते हुए। पहले हमारा प्लान था जब हम यहाँ आए थे कि हम मॉर्निंग में मुक्तेश्वर धाम जो यहाँ का टेंपल है शिव मंदिर वहाँ जाएंगे और शाम को वाटरफॉल जाएंगे। बट हम जिस कॉटेज में रुके थे वहाँ के जो केयर टेकर हैं अक्षय, उन्होंने हमें बताया कि आप सर पहले वाटरफॉल जाइए मॉर्निंग में और इवनिंग में टेंपल जाइए, क्योंकि इवनिंग में टेंपल के पास में चौली की जाली भी है और सनसेट पॉइंट है। तो जब आप उधर जाएंगे तो एक ही बारी में आप दोनों पॉइंट एंजॉय कर पाएंगे। टेंपल में भगवान के दर्शन भी हो जाएंगे और सनसेट पॉइंट भी आप देख पाएंगे। तो इसीलिए हमने मॉर्निंग में वाटरफॉल जाना तय किया और हम वाटरफॉल के लिए चल पड़े और हमें बिल्कुल भी बहुत ही अच्छा लगा कि हमारा डिसीज़न बिल्कुल सही था। पता है, जब हम अपनी रूटीन लाइफ से ब्रेक लेते हैं तो अक्सर हम लोग नेचर के पास जाते हैं। और क्यों जाते हैं? वो इसलिए क्योंकि नेचर हमें बहुत कुछ सिखाती है कि हमारी जो रूटीन लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती हैं, प्रॉब्लम्स, टेंशन्स और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारी लाइफ में स्ट्रेस क्रिएट करती हैं, उनको इस पानी की तरह जाने दो। जैसे समृद्धि और लक्ष्य दोनों पानी में पत्थर मारने का खेल खेल रहे हैं, तो क्या इन पत्थरों से, छोटे और बड़े पत्थरों से पानी रुका? नहीं रुका ना। इसी तरीके से वक्त और हमारी लाइफ कभी नहीं रुकती है। हमारी उम्र बढ़ती जाती है, हमारी लाइफ आगे बढ़ती जाती है और ये सब जो बड़े बड़े पत्थर हैं या बड़ी बड़ी जो हमारी लाइफ में प्रॉब्लम क्रिएटर हैं वो वहीं रह जाते हैं। और हमें सीखना भी यही है कि इस तरह के लोग, इस तरह की चीज़ें जो हैं उन्हें साइड में छोड़ते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। खुशियाँ हमारा इंतज़ार कर रही हैं। और एक चीज़ और, हर चीज़ जो भी आपको गॉड ने दी है और जिससे आपकी लाइफ में खुशियाँ, बरकत, पॉजिटिविटी आती है, उस सब के लिए गॉड को थैंक यू बोलो। कोई मौका मत छोड़ो भगवान को थैंक यू बोलने का, क्योंकि जब हम भगवान को थैंक यू बोलते हैं तो भगवान मुस्कुराते हैं और जब भगवान मुस्कुराते हैं तो फिर सोचिए जब भगवान हमसे खुश होंगे तो फिर क्या ही इम्पॉसिबल है, सब कुछ हमारे लिए पॉसिबल होता जाएगा। हमारे रास्ते की मुश्किलें अपने आप हटती जाएंगी। तो कृष्णा ने बस यही कहा है, तुम कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, आगे बढ़ते चलो। आपसे भी यही कहूँगी। अच्छा, आपका नज़रिया क्या है इस नए साल में? आपके क्या रेजोल्यूशंस हैं? बातें करते करते मुझे भी पता नहीं चला कि कितनी देर हो गई है और यहाँ पर भी हमें वाटरफॉल पर भी मस्ती करते करते पता ही नहीं चला कब हम 2 से 2.5 घंटे यहाँ पर वाटरफॉल पे हमने निकाल दिए। और अब हम यहाँ से वापस जा रहे हैं वाटरफॉल से आगे अपने अगली डेस्टिनेशन के लिए। तो देखते हैं बीच रास्ते में क्या क्या मिलता है। वैसे तो रास्ता तो वही है, सेम टू सेम, और इस बार थोड़ा सा चेंज ये है कि मैं आगे हूँ और ये दोनों पीछे पीछे जा रहे हैं। अब हम वापस जा रहे हैं भानगढ़ के वाटरफॉल से। भालूगढ़ वाटरफॉल से। ये है भालूगढ़ का वाटरफॉल।
रहा, बहुत मज़ा आया हमें वाटरफॉल पे। बहुत टाइम स्पेंड किया, 2 घंटे लगाए हमने सिर्फ बैठे बैठे। हाँ, पानी में बैठे बैठे। और अब बज चुके हैं लगभग दोपहर के 1:30 से 2 बजे का वक्त है। तो यहाँ जिस ट्रैक पे हम चल रहे हैं तो यहाँ साइड में एक छोटा सा स्टॉल है, वहाँ चाय, कॉफ़ी, मैगी ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो हमने सोचा थोड़ा सा ब्रेक लिया जाए। ये तो फिर इसी में लगी रहेगी, गलत बैठ गए हम, वहीं बैठना था उसकी शॉप के साथ। अब पत्थर ही फेंकेंगे, कुछ नहीं होगा। हालांकि सुबह हम पराठे खा के निकले हैं, बट ट्रैकिंग वगैरह करके और इतनी देर बैठ के मटर गश्ती करने के बाद में थोड़ी हल्की भूख लगी है। तो हमने यहाँ मैगी ऑर्डर करी है, बट हमने बिना प्याज की ऑर्डर करी है। अब बिना प्याज की मैगी ऑर्डर इसलिए करी है क्योंकि अब हमें जाना है टेंपल। तो हम नहीं चाहते, मॉर्निंग में भी हमने ब्रेकफास्ट बिना प्याज का ही ऑर्डर किया था कि टेंपल जाने से पहले हम अनियन गार्लिक वगैरह इस तरह का कुछ खाएँ। तो जब नहीं पता होता तो बात अलग है कि आपको रास्ते में कोई टेंपल मिला या आपने दर्शन किए, बट हम जब गए ही इस पर्पज़ से हैं कि हमें मंदिर जाना है, तो फिर अपना मंदिर जाना हम क्यों व्यर्थ करें। इसीलिए हमने डिसाइड किया था कि जब तक भगवान के दर्शन नहीं होते तब तक हम अनियन गार्लिक नहीं खाएंगे। तो हमने बिना प्याज की मैगी ऑर्डर करी और चाय, कॉफ़ी ये सब ऑर्डर किया है। और ठंड इतनी ज़्यादा थी कि क्या बताऊँ मैं, मतलब मुझे सर्दी खांसी ज़ुकाम तो नहीं था, बट मेरी नोज़ में से पानी रुक ही नहीं रहा था। बहुत ज़्यादा वाटरी हो रही थी, तो मुझे बार बार अपनी नोज़ क्लीन करनी पड़ रही थी। ये पहले आपने जो 2 ब्राउन कलर की डक जो देखी थी ना, जो हमें रास्ते में मिली थी, हाँ वो भी यहीं पर वॉक कर रही हैं। इससे आगे एक और जगह टेबल लगी हुई है, इन भैया ने ही लगाई हुई है, थोड़ी सी और आगे इसी ट्रैक पे साइड में। तो वहाँ पर वो डक टहल रही हैं। और फिर हम अभी जब वहाँ से वो लोग हट जाएंगे टूरिस्ट, तो यहाँ पर आ जाएंगी। तो हमने इन भैया से पूछा था जिनका ये स्टॉल है, मैगी हमें जब सर्व करने आए, कि ये डक क्या यहाँ की पालतू हैं? तो बोलते हैं कि हाँ मैडम यहाँ की पालतू हैं। तो ये जो स्टॉल वाले भैया हैं साइड में, इन्होंने ये डक दोनों पालतू बना रखी है। तो ये यहाँ आकर सैर करती हैं। जो भी टूरिस्ट खाना पीना खाते हैं वो इनको दाना वगैरह, खाना पीना, बिस्किट, मैगी जो भी उनके पास अवेलेबल होता है वो इनको भी खिलाते हैं। तो ये डक्स ऐसे ही बड़ी होती जा रही है। अरे एक बार दिखा दो। क्यों दिखाऊं? आ रही है वो, चला दिया। हेलो, अरे सॉरी भाग गई, डर गई। हमदी ने चला दिया। सही है, तो आपको भूख लग गया ना? भूख लगी है, हमने दिया। और पानी में मत डूबो, सर्दी हो जाएगी। सीधी लाई हूँ, पानी में डूबो, सर्दी हो जाएगी। लाई अगर तो चिप्स खा ले तो मैं खोल के तुमको खिला दूंगी। एक चीज़ बताना और भूल गई आपको कि आप इस तरह की कहीं पर भी वाटरफॉल वगैरह पे माउंटेन्स में घूमने जाएं तो चाहे आप सूट पहने, साड़ी पहने या मेरी तरह वेस्टर्न पहने, बट आप जाएं प्लीज़ स्पोर्ट्स शूज़ में, क्योंकि रास्ते बहुत ही स्टोनी, मतलब पत्थर वाले, और बहुत ही ऊपर नीचे स्लाइडिंग भी होते हैं कहीं। तो आप सोचिए कि जैसे कि आप अगर ट्रैकिंग पे जा रहे हो, सपोज़ आपका पैर मोच गया स्लीपर या उसकी वजह से, तो क्या आप ट्रैकिंग एंजॉय कर पाओगे? आपको मज़ा आएगा उस ट्रिप का? आपका सारा दिमाग उस पेन में चला जाएगा। आप फुटवेयर कंफर्टेबल पहने तो वहाँ से अब हम आगे जाएंगे। बट फिर भी हमने आते वक्त जितना रास्ता एंजॉय किया ना, उतना ही हम जाते वक्त भी कर रहे हैं। ये जो नेचर के साथ हमारा जितना समय जाएगा ना, जितना हम समय इस नेचर को देंगे, आसपास जंगल या जो भी है, बर्ड्स की चिरपिंग है, पानी का जो शोर है, ये सब एक थेरेपी, एक मेडिटेशन की तरह काम करेगी और हम अपनी लाइफ को दोबारा से नए नज़रिए से देख पाएंगे। और ये घाटियाँ, ये वादियाँ बस अब हमारी यादों में रह जाएंगी। इन वीडियोस और पिक्स के थ्रू अब हम इन्हें दोबारा जी पाएंगे और फिर से अपने आप को रिफ़्रेश कर पाएंगे। उम्मीद है आपको मेरा ये सफ़र पसंद आया होगा। अगर आपको मेरे इस वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।
और मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर। और हाँ, अगले वीडियो में जाएंगे हम मुक्तेश्वर धाम